हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, रस कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके साथियों हम हर एक रस की परिभाषा और उसकी उदाहरण सहित पूरी डिटेल साथियों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, रस सबसे पहले जानते हैं साथियों कि रस होता क्या है। रस का मतलब होता है साथियों, रस यानी आनंद। रस यानी साथियों आनंद। किसी कविता को कहानी को, नाटक आदि को साथियों पढ़ने से, सुनने से या फिर देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो कहने का मतलब यह साथियों कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए ये हम टीवी देख रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं या फिर कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसको साथियों हम देख रहे हैं। उसको देखने से या फिर उसको सुनने से, ठीक है, हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम साथियों क्या कहते हैं, उसी को हम रस कहेंगे, उसी को हम रस कहते हैं। रस के प्रकार साथियों, जो रस होता है वह मुख्य रूप से 9 प्रकार का होता है। क्या होता है? जो रस होता है साथियों वह मुख्य रूप से 9 ही प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे साथियों 2 और भी रस लोग मानते हैं, जैसे भक्ति रस, वात्सल्य रस। तो हम यहाँ पे आपको उन सारों रसों की जानकारी देंगे। जो मेन रस होते हैं उनकी भी पूरी डिटेल बताएंगे, और जो आपके वात्सल्य और भक्ति रस अलग से जोड़े गए हैं या फिर अलग से जिससे लोग, कई जो लेखक हैं उसे मानते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे एक एक करके दिया है। सबसे पहले आपको दिख दिया है श्रृंगार रस, ठीक है। रस के प्रकार में सबसे पहले आपको क्या दिया साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिया श्रृंगार रस, उसके बाद हास्य रस, फिर रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, भयानक रस, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको देखिए दिया है वात्सल्य रस, शांत रस और भक्ति रस। ये सब आपके क्या है, रस हैं। टोटल आपके हमने यहाँ पे 11 रस यहाँ पे टोटल लिखा है। तो 11 रसों के बारे में साथियों हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे जानेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस, ठीक है, की परिभाषा क्या है। श्रृंगार रस साथियों, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, या फिर जब रस की अवस्था को पूर्ण कर लेते हैं, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं या वह श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह साथियों कि जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में या रस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, ठीक है। जो श्रृंगार रस साथियों, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा आपका होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जहाँ पे मिलन की संभावना हो, क्या हो, जहाँ पे संयोग हो, जहाँ पे जुड़ाव हो, यानी जहाँ पे जोड़ की अनुभूति हो, लगाव की अनुभूति हो, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक साथियों। और जहाँ पे साथियों वियोग श्रृंगार रस, वियोग का मतलब जहाँ पे साथियों अलगाव हो, ठीक है, क्या हो, जहाँ पे अलगाव हो, जहाँ पे बिछड़नपन हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर साथियों वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल छोटी छोटी इसकी आपको परिभाषा बताएंगे, और बाकी हम अलग से एक वीडियो आपको बना देंगे कि जो है इस संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं और वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसकी हम अलग से डेफिनेशन आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। अब साथियों जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है श्रृंगार रस का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। ये साथियों मीराबाई जी ने लिखा है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब साथियों अगला हमारा आता है हास्य रस। सबसे पहले हमारा श्रृंगार रस था,
उसके बाद अगला हमारा है हास्य रस। हास्य, हास्य का मतलब क्या होता है साथियों? हास्य का मतलब होता है हास्य यानी हंसना। ठीक है, हास्य का मतलब क्या है? हंसना। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, यानी जब किसी व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, विनोद मतलब साथियों जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख दिया कि हाथी जैसा देह और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी खाल। ठीक है, ये साथियों देखिए यहाँ पे ऐसी ऐसी विचित्र बातें की गई हैं कि इसको देखने के बाद यदि आपके मन में हंसी की भावना उत्पन्न होती है, हास्य का भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? यहाँ पर हास्य रस होता है। इसी प्रकार एक और भी उदाहरण यहाँ पे साथियों लिख दिया गया है कि शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस साथियों शिव जी के विवाह से लिया गया है। ठीक है, कि जब शिव जी की बारात जाती है तो वहाँ पे देखने के बाद सब उनकी बारातियों के देखने के बाद क्या कर रहे हैं? शीश पर गंगा हंसे, यानी शंकर भगवान जी को देखकर सब क्या कर रहे हैं? सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, उनका हंसी उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह साथियों, यदि किसी चीज़ को देखकर आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हास्य रस होता है। ठीक है, वहाँ पे हास्य रस होगा, उससे हम हास्य रस कहेंगे। अब साथियों हम जानते हैं करुण रस के बारे में। अब किसके रस के बारे में जानते हैं साथियों? अब हम जानते हैं करुण रस के बारे में। करुण रस का साथियों जो अस्थाई भाव होता है वह होता है शोक। जब शोक नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तब साथियों वहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है साथियों? शोक होता है। यानी जब शोक नामक अस्थाई भाव का जब शोक नामक अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तब साथियों वहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होती है, तब वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे साथियों, जैसे देखिए आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फणसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, ये साथियों करुण रस का उदाहरण है। अब साथियों हम जानते हैं वीर रस के बारे में। किसके रस के बारे में जानते हैं साथियों? अब हम जानते हैं कि वीर रस के बारे में। वीर रस की परिभाषा क्या होती है? वीर रस का उदाहरण क्या है साथियों? वीर रस का अस्थायी भाव होता है साथियों उत्साह, कि जब किसी दृश्य को देखने या काव्य को पढ़ने से हमारे मन में उमंग की, उत्साह की और पराक्रम से संबंधित भाव उत्पन्न होते हैं, तो साथियों वहाँ पे वीर रस होता है। क्या होता है? वीर रस होता है। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ने के बाद साथियों हमारे मन में किसका उत्साह की भावना उत्पन्न, उमंग का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इस उदाहरण में साथियों वीर रस का उदाहरण जो है वीर रस के अंतर्गत आएगा। और भी जैसे झांसी की रानी की कविता आपकी है, बुंदेले हर बोलों की यूं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो झांसी की रानी कविता है साथियों सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा जो रचित है, इसको पढ़ने के बाद भी हमारे मन में क्या होता है? उत्साह का, उमंग का, पराक्रम का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें भी कौन सा रस है? इसमें भी साथियों वीर रस है। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं भयानक रस के बारे में। भयानक, देखिए भयानक का नाम सुनते ही आप क्या समझ? भयानक यानी भय, क्या हो? भय हो, यानी जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों, घटनाओं को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे साथियों भयानक रस कहलाते हैं।
यानी कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह साथियों कि जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर या फिर भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों को देखकर, घटनाओं को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। जैसे साथियों यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, पद पताल शीस अधजामा। क्या दिया है? पद पताल शीस अधजामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। करही अनित जाय न बरणी, सीतय देख विप्र धेनुसुर धरणी। ठीक है, इसका एक और भी उदाहरण, जैसे हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग। यह भी साथियों क्या है? यह भयानक रस है। ठीक है, यह भी भयानक रस का ही उदाहरण है। अब साथियों हम जानते हैं रौद्र रस के बारे में। रौद्र यानी जब कोई आपकी आत्मीय निंदा करता है, आपको बुरा भला कहता है, आपका अपमान करता है, तो उसके प्रति आपके मन में जो क्रोध का, जो रौद्र का भाव उत्पन्न होता है साथियों, वही रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए यदि आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, आप एक बार बर्दाश्त करेंगे, 2 बार बर्दाश्त करेंगे, तीसरी बार आपके मन में क्या होगा? क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाएगा, आपके मन में रौद्र का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और यदि आपके मन में रौद्र का भाव उत्पन्न हो गया तो वही क्या है? वही साथियों आपका रौद्र रस कहलाता है। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे और सबशील अपना भूल कर करतल युगल करने लगे। ये साथियों किसका उदाहरण है? ये रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है, कि श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को सुनकर अर्जुन के मन में क्या हुआ? अर्जुन के मन में रौद्र का भाव उत्पन्न हो गया, क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसलिए इस उदाहरण में रौद्र रस है। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं बीभत्स रस के बारे में। किसके रस के बारे में? बीभत्स रस के बारे में। साथियों, बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। जब किसी घृणित वस्तुओं या घृणित व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। जैसे साथियों, जैसे देखिए बेहद ही आसान यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि सिर पर बैठू काग, आँख दो खात निकारत, खींचे जी भर स्यार, खींचे जी भर स्यार, अति आनंद उर धारत, गिद जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, और स्वान अगुनियन काट काट के खान विचारत। यानी इस उदाहरण को यदि आप पढ़ेंगे तो आपके मन में घृणा की भाव उत्पन्न होगी। और साथियों, यदि आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बीभत्स रस होता है, वहाँ पे बीभत्स रस होगा। ठीक है, अब साथियों हम जानते हैं वात्सल्य रस के बारे में। किस रस के बारे में? वात्सल्य रस के बारे में। साथियों, वात्सल्य रस का अस्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग होता है। जहाँ पर बाल क्रियाओं से संबंधित एवं उनके स्नेह के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जैसे साथियों देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जिससे किलकत कान गुटुरिवन आवत, और मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िब धावत। ठीक है, यहाँ बच्चों की किलकारी गुटुरियन चलने के क्या होते हैं? भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यह उदाहरण इसलिए वात्सल्य रस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे बच्चों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार साथियों अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब क्या है दोस्तों? आश्चर्य। अद्भुत का मतलब ही होता है आश्चर्य। यानी अद्भुत रस साथियों, यानी जहाँ पे जो अद्भुत रस है साथियों, अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर उसके मन में विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। वह अद्भुत रस कहलाता है।
जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण के मुंह में क्या पूरे विश्व की शकल को देखकर, पूरी माया को देखकर क्या हो गई, अचेतन हो गई, ठीक है, बेहोश हो गई, ठीक है। यानी ये क्या है, ये साथियों अद्भुत है, आश्चर्य बात है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें अद्भुत रस है या अद्भुत रस का उदाहरण या अद्भुत रस के अंतर्गत आएगा। अब साथियों हम जानते हैं शांत रस के बारे में। शांत, शांत का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे, शांत यानी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि सुख दुख और ना ही किसी से द्वेष राग होता है, जब मनुष्य को ना सुख दुख और ना ही किसी से द्वेष राग होता है, तो ऐसी मनोस्थिति में मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम शांत रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसी को हम शांत रस कहते हैं। जैसे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। ठीक है, इसमें क्या साथियों, यह उदाहरण शांत रस के अंतर्गत आएगा, यह शांत रस का उदाहरण है। अब साथियों हम जानते हैं भक्ति रस के बारे में। भक्ति रस का भी अस्थाई भाव साथियों क्या होता है, देवरति है। ठीक है, भक्ति जो आपका रस है साथियों, भक्ति रस का भी अस्थाई भाव क्या है, देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे भक्ति रस होता है। जैसे साथियों देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, ये साथियों भक्ति रस का उदाहरण है। तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी अपडेट, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी जो रस से रिलेटेड थी, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और लोग भी इसके बारे में जान सकें। और यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और भी इससे रिलेटेड अब यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए, किसी के बारे में भी आपको जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसकी डेफिनेशन, उसकी जानकारी साथियों आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार। और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।